तो हेलो फ्रेंड्स, आज का कॉन्सेप्ट सच में बड़ा ही यूनिक ही बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज का ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करना और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना किया करो तो बेहतर है। वो आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत करके वीडियो लाता हूँ मेरे दोस्त। देखो ध्यान से समझना आज के कॉन्सेप्ट को। मैं यहाँ फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। ये है मेरे दोस्त पेनिस, ठीक है। ये है पेनिस, यानी कि आप जिसको लिंग भी कह सकते हो या बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। अब जो मेरा वीडियो का मेन टाइटल, मेन मकसद है, जो वीडियो का थंबनेल है वो सीधा यही है कि आपके लिंग में वीर्य भर जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आप समझना क्या चाह रहे हो। पूरी चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना। हम जो लड़के हैं, हम पुरुष हैं, हमारे अंदर कितनी इंद्रियां होती हैं? कभी आप इसके बारे में जानते हो? बहुत सारे लोग शायद जानते भी होंगे, तो लोग कमेंट कर देना। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो मेरी वीडियो में, ठीक है। तो जो इंद्रियां होती हैं वो 7 इंद्रियां होती हैं, 7 इंद्रियां, ठीक है। और सारी इंद्रियों पर तो काबू हम पा नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं, ना महात्मा बुद्ध है, ना स्वामी विवेकानंद है। भाई साहब, हमसे नहीं हो पाएगा, ये मैं जानता हूँ। आज के बढ़ते युग में बढ़ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, नया नया जनरेशन आ रहा है, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नई नई चीज़ें यूज करने को मिल रही हैं। तो कहाँ से 7 इंद्रियों पे काबू हो पाएगा? यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लड़कों को जब मैं कहता हूँ अगर सच में अपने वीर को स्ट्रांग करना, पावरफुल करना, अपने आप को पावरफुल और ऊर्जावान करना है तो कुछ चीज़ों का परहेज रखना होगा। जैसे मैं परहेज में लाल मिर्च, गरम मसाला, खट्टी चीज़ें परहेज में बताता हूँ। तो कुछ लड़के ऐसे कहते हैं, दिनेश भैया मछली बनाए खा ले का, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज आता। अब बताओ मैं क्या करूँ? अरे ससुराल पहले बताए हैं तुमको मत खाओ अभी, जब तक वीर रक्षा कर रहे हो। तो फिर आप मछली खाने के लिए सोच रहे हो। तो मैं कहता हूँ मैं क्या बोलूँ यार, जब तुम लल्ला रहे हो अंदर से तब जा चीख लो एक पीस। अब कितना क्या बोलेंगे यार? डांटते हैं, समझाते हैं, रोज चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं क्या कर लूँगा? तो ठीक है, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि इन 7 इंद्रियों पे तो काबू कोई नहीं पा सकता, लेकिन जो लास्ट की जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वीं इंद्रियां होती हैं इंसान के जिंदगी, मतलब नीचे, सबसे नीचे वाली इंद्री यही होती है, सबसे नीचे, समझ रहे हो? सबसे नीचे यानी कि ये पेनिस लिंग। अब इस पे तो काबू पाना बहुत आसान है। अब ये मत बोलना अरे दिनेश भैया यही तो ससुरा मुड़वे खराब करता है, इससे कैसे हम लोग काबू पाएंगे? इसको बहुत आसानी से आप काबू पा सकते हो। कैसे काबू पाना है ध्यान से समझना। आपको तामसिक, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तामसिक आहार आपको छोड़ना होगा अगर आप अपने पेनिस पर विजय पाना चाहते हो। आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार फिर से आप सुन लो और दिमाग में गांठ बैठा लेना इस चीज़ को। जैसे मीट, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, शायद प्याज तो नहीं कोई भरा पाएगा लेकिन लहसुन भरा सकते हो। ये सारी चीज़ें अंदर जब जाती हैं ना तो वो एक गर्मी पैदा करती हैं। वो गर्मी क्या करता है? इसको ससुरे को परेशान करता है और आप गलती से मैस्टरबेट करते हो, वीर खाली करते हो, बेशकीमती वीर अपने शरीर से खाली करते हो। और जो वीर धीरे धीरे आप खाली करते चले जाते हो मेरे दोस्त, तब प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। इसकी नसें खराब हो जाती हैं, इसमें छोटापन भी आ जाता है, मतलब तरह तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी मेरे दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तामसिक आहार पे आप रुकावट करो, बिल्कुल नहीं आपको खाना अगर आप वीर सच में अपने अंदर चाहते हो, ग्रोथ हो उसकी। तो अब रही सवाल, जो ये इंद्रियां 7वीं इंद्रियां हैं, इसको काबू करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक्सरसाइज के जरिए भी, रनिंग के जरिए भी, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, योग, आसन, ध्यान, मेडिटेशन लगाकर भी इस इंद्री पर काबू आप पा सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं दिनेश भैया मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन इस पे काबू हमको मिल ही नहीं रहा है। तो ससुरा तुम सबसे बड़ा प्लाखैरा हो अगर नहीं हो रहा। अरे ससुरा आप कहाँ से लाए? हिमालय से कोई जड़ी बूटी ला के थोड़ी दे देंगे यार। बस काबू करना, इतना चीज ध्यान दो, जितना चीज़ें मैंने बताया उसको कंटिन्यू 30 दिन। कई सारी जगह आपने देखा होगा 30 डेज चैलेंज के बारे में लिखा होता है, 30 डेज चैलेंज। तो 30 डे चैलेंज मतलब क्या समझते हो? कुछ समझते हो? 30 डे चैलेंज का मतलब बस सुन लेते हो, टाइटल में पढ़ लेते हो, उसके बाद समझ में आ जाता है 30 डे चैलेंज। 30 डे चैलेंज मतलब यही है कि पहले 30 दिन तक मैस्टरबेशन को त्यागो, अश्लीलता भरी चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना बंद करो,
तामसिक भोजन से मुक्त हो, उसके बाद आपको फर्क और बेनिफिट नजर आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करना, वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।